मलूक नागर जी इस बात का जवाब दीजिए जो मनोज काका जी पूछ रहे हैं। भाई एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और आपने उस पर एक कदम आगे बढ़कर एक नया ऑर्डर पास कर दिया कि अब राजनीतिक जो रैलियां हैं उसमें जाति का मेंशन नहीं होगा, जाति उसमें नहीं बताई जाएगी। क्या ये डर है पीडीए का? प्राची जी, जो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें राजनीति का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अगर किसी भी अपराधी के सामने जाति नहीं लिखी जाएगी तो इसमें क्या गलत है? ये तो अच्छा ही ऑर्डर है। अगर मान लो कोई गुजर है और वहां उस गुजर का एनकाउंटर हुआ, उस जाट का एनकाउंटर हुआ, उस यादव का एनकाउंटर हुआ, अब वो लोग जब दूसरे सर्कल में जाते हैं, उस जाति के दूसरे अच्छे लोग, तो उनसे भी लोग दहशत खाते हैं, भाई ये तो जो है इस तरह के अपराधी हैं। जबकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती तो फिर जाति लिखी क्यों जाए? और अगर माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को सरकार ने लागू कर दिया कि किसी भी अपराधी की जाति नहीं लिखी जाएगी, अभी आप हमारे साथी से राजेश जी से बार बार एक प्रश्न पे बहुत जोर दे रही थी प्राची जी कि भाई आप भी बताते हो कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ये वो पिछड़े वो दलित। जो बाबा साहब ने व्यवस्था पिछड़े और दलितों की करी है और जो इस देश में उनकी संख्या है, अगर उनके लिए आकर के आज सरकार से बाहर होने पे पीडीए की बात होती है, या राहुल गांधी जी कहते हैं जब मैं छोटा था मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पिछड़े और दलितों को न्याय नहीं मिला, हम न्याय दिलाएंगे। उसके जवाब में हम कहते हैं, केवल अपनी तरफ से नहीं कहते, कि ऐतिहासिक दौर है, हमारे देश का प्रधानमंत्री 11 साल से पिछड़ा है। एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर तो आप बड़े अच्छे से पढ़कर आए, लेकिन देखिए सरकार का ऑर्डर मेरे हाथ में है और यहाँ सारी जो सियासत है या जो रार है इसी बात पर छिड़ी हुई है। जो पॉइंट नंबर 8 है जो सरकार ने ऐड किया है, सरकार कह रही है राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां ये अब नहीं हो पाएंगी प्रदेश में। यानी जो सम्मेलन होते हैं, जाट सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, यादव सम्मेलन या गुर्जर सम्मेलन, ये अब नहीं हो पाएंगे प्रदेश में। समर्थन कर रहे हैं ना इसका? ये देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है और सरकार ये चाहती है कि जातियों की बात ना हो, तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आज टेलीविजन पे आके डिस्कशन डिटेल में हो रहा है तो वो तो इन्फेक्शियस हो गया। इस पे अगर कुछ पार्टियां अपने पिछड़ों को और दलितों के हकदार बन के और उनको अपना रखवाला सिद्ध करें, तो फिर तो हमें कहनी पड़ेगी कि जब कांग्रेस 60 साल शोषण करती रही पिछड़ों का और दलितों का, और उसकी साथी पार्टियां अब उनके लिए दिखावे के लिए खड़ी हैं, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का, और तो फिर हम तो ये तो कहेंगे छाती में हाथ मार के पिछड़ों के लिए हमने ये काम करा, एक बात फिर मलूक नागर जी आपको चलेगा कि अब सूबे में यानी कि उत्तर प्रदेश में जाट सम्मेलन नहीं हो पाएगा, अब सूबे में ब्राह्मण सम्मेलन नहीं हो पाएगा, ठाकुर सम्मेलन नहीं हो पाएगा, यादव सम्मेलन नहीं हो पाएगा, चलेगा आपको? देखिए, देश हित में और प्रदेश हित में हमारी पार्टी आरएलडीबी चौधरी चरण सिंह जी के विचारक विचारधारा के लोग, जहां चौधरी चरण सिंह जाते थे यादवों में मैं बूढ़ा यादव, गुजरों में मैं बूढ़ा गुजर, तो हम तो उस विचारधारा के लोग हैं कि राजनीति जाति धर्म से ऊपर उठ के यानी अब 36 बिरादरी वाली बात आप लोग नहीं करेंगे ना सर? मैं सिर्फ इतना जान रही हूँ मलूक नागर जी, सरकार ने तो ऑर्डर दे दिया, अगर कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर में अपना एक प्लस पॉइंट जोड़कर या अपना एक एक्सटेंडेड वर्जन जोड़ के सरकार ने तो ये ऑर्डर लागू कर दिया। अब बताइए 36 बिरादरियों वाली बात तो नहीं करेंगे ना आप सूबे में? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, समझ में नहीं आई दोबारा फिर कह रहे हैं। बिल्कुल कहिए। हम राजनीति में जाति धर्म से ऊपर उठ के देश हित और प्रदेश हित में काम करते हैं, जाति की बात आनी नहीं चाहिए। अगर बात जातियों की है, पिछड़े और दलितों की बात करेंगे कांग्रेस और उसके साथी, तो हम ठोक के कहेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चले ठीक। यानी अब यही पूछ रही थी मलूक नागर जी, नहीं दिखाया, नहीं करेंगे आप जातियों की बात नहीं करेंगे। अब बताइए अजय वर्मा जी, ये तो एक अच्छी पहल है ना जो सरकार ने की। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, हाई कोर्ट ने सरकार को कुछ बातें करने की सलाह दी और सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया।
जाति पूछना क्यों जरूरी है? आप यहाँ कांग्रेस के नेता की हैसियत से आए मेरे डिबेट में, मैं एंकर की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जातियां ब्रैकेट में मेंशन करना क्यों जरूरी है? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, सारे देशवासियों को और मेरे सारे पैनलिस्टों को और समस्त पार्टियों को माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रों का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ हमारी तरफ से और हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है, लेकिन ये ऑर्डर अब पहले जैसे होते थे ना कि स्थायी हो गए, 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल के लिए हो गए, अब इनको बदलने में 2 महीने 4 महीने 5 महीने कोई लिमिट नहीं है, कभी भी बदले जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा ही। कोर्ट के ऑर्डर, या अगर इसकी ज़रूरत समझोगी तो देश की सरकार के पास एक पावर्स है, वो भी कुछ बदल सकती है। अच्छा है कि कर दिया, नहीं लिखना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा घोर जातिवादी की राजनीति तो 2000 जब मलूक नागर साहब एक पुरानी पार्टी से सांसद थे उसमें हुई थी, फिर अब 2014 से एक नया उजाला देश में आया। यहाँ तो सबसे ज़्यादा देश में दो धुरी जाति राजनीति, धर्म आधारित राजनीति करने के तो सबसे ज़्यादा प्लेयर तो सबसे बड़े बैटर्स तो यही हैं, इसके रन बनाने के माहिर मशीन। अच्छा, अब योगी साहब मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 26 करोड़ की आबादी है, करीब 15 करोड़ वोटर्स हैं हमारे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अगर देखा जाए तो कलेक्टर उठाइए, कप्तान उठाइए, वहाँ ठाकुर ही मिलेंगे। आर्य मलूक जी, सिंह जी, तो जातीय आधार पर, अच्छा योगी साहब ने एक बहुत खूबसूरती से बड़ा काम करा है, 1 और 1 11 कर दिए, 1 और 1 2 नहीं। कोर्ट ने तो एक जो ऑर्डर करा उसमें अपनी और जो है पुट लगा दिए कि ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए। ये एक्चुअली में मौके के हर चीज का फायदा उठा के उसको माहौल को कैसे चाहते हैं, क्या फायदा उठाएंगे इसमें बताइए? मैं बताऊंगा क्या फायदा उठाएंगे। अब इन्होंने ये विपक्ष के ऊपर तो सारे संसाधनों का उपयोग करेंगे, इनके लिए कोर्ट के ऑर्डर जैसे हैं पूरा देश जानता है। ये अपने जातीय सम्मेलन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम फिर बैठेंगे 15 दिन और 2 महीने। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, इस ऑर्डर की कॉपी में कहां लिखा है कि ये सिर्फ विपक्ष पर लागू होगा और ये सरकार पर लागू नहीं होगा? बिल्कुल नहीं लिखा। ईडी और सीबीआई के पास कहां लिखा है? अब ईडी सीबीआई पे मत जाइए, अभी इस ऑर्डर पर बात करिए। चुनाव आयोग में कहां लिखा है कि कहीं वोट, आपने कहा ये फायदा उठाएंगे, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कॉपी मेरे पास। सरकार ने अपना एक पॉइंट ऐड किया है, 8 नंबर पॉइंट आप अभी पढ़ रही थी, राजनीतिक रैलियां जो हैं जो जाति विशेष के नाम पर होती हैं वो नहीं होंगी। लेकिन यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं लिखा कि लिखा है कि इसमें से बीजेपी, आरएलडी या पूरे एनडीए को छूट रहेगी और विपक्ष जो है वो नहीं कर पाएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ, 8 नंबर मैं भी जिक्र करना चाह रहा था। हाँ। कि 8 नंबर में कोर्ट का ऑर्डर तो 8 नंबर वाला है नहीं जो इन्होंने लिखा है इसमें, कोर्ट ने तो ये ऑर्डर नहीं करा, होना चाहिए जातियों के नाम पर। बात होना नहीं चाहिए। आप इसका मतलब कोर्ट आपके अंडर में काम करती है, कोर्ट से ऊपर हो गया, उसके ऊपर सुधार करके कर सकते हैं। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, देखिए पूरी जानकारी यहां हासिल करके आए। कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, सलाह दी थी सरकार को और उसी के आधार पर सरकार ने ऑर्डर निकाला है। बिल्कुल सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने उसे कर दी और आप और हम फिर बैठेंगे, ये जातीय सम्मेलन नाम बदल के यही करेंगे, इनको ही सबसे ज्यादा सूट करता है। अब आप उनको आइडिया दे रहे हैं, अब आप ही आइडिया दे रहे हैं राजेश चौधरी जी को, उन्होंने तो ऐसी बात कही नहीं, ये अब आप ही आइडिया दे रहे हैं, या तो आपके मन में है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। जहां से विधायक हैं वहां रालोद के हमेशा जाट सम्मेलन, जाट महासभा, चौधरी महासभा, छोटा काउंटर, ये रालोद के मलूक साहब भी आ गए, बड़े सम्मानीय सांसद हैं।